ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण ने जब गोपियों की ये बड़ी ही भाव से भरी हुई प्रार्थना सुनी, जिसे गोपी गीत कहा जाता है, भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए। उनकी इस प्रकार की भावपूर्ण भक्ति के द्वारा, और भगवान ने निश्चय किया कि वे दोबारा इन गोपियों को वो अवसर प्रदान करेंगे जिसके लिए वो इतनी आतुर थी, भगवान के साथ में रास नृत्य करने के लिए। और भागवत में कहा है कि जब भगवान दोबारा वहाँ पर प्रकट हुए तो ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा हजारों तारों के द्वारा घिरा हो। भागवत में ये जो बड़ा सुंदर उल्लेख है, इसके विषय में स्कंद पुराण में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। ये जो गोपियां थी, ये हजारों की तादाद में गोपियां जो हैं भगवान के साथ में रास नृत्य कर रही थी। जैसे चंद्रमा एक होता है और अनेकों तारे होते हैं, तो ये गोपियां उन सितारों तारों के बराबर थी और भगवान जो है चंद्रमा की भांति थे। तो स्कंद पुराण में कहा है कि सभी गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं। बहुत सारी भगवान की जो है ये वृंदावन की गोपियां हैं। इनमें से 16,000 प्रमुख हैं। इन 16,000 गोपियों में से 108 गोपी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए आचार्यगण बताते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो इसकी महत्वपूर्णता है, वो 108 गोपियों से जुड़ी है। तो एक माला में हम 108 भगवान के नाम का जप करते हैं। जैसे बताया जाता है कि सभी वेदों के अंदर में जो 108 जो उपनिषद हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सभी गोपियों में से 16,000 गोपियां और उनमें से 108 गोपियां जो हैं वो प्रमुख बताई जाती हैं। तो जब हम 108 बार भगवान के नाम का जप करते हैं तो 108 उपनिषद के सार के बराबर भगवान के नाम का जप है। मतलब जब हम 108 बार भगवान के नाम का जप करते हैं, 108 उपनिषद का निष्कर्ष, उसका सारांश हमें प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से 108 गोपियां जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं, मिनिमम कम से कम एक बार जब हम जप करते हैं तो 108 बार हमें जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
और आगे बताया जाता है कि इन जो 16,000 गोपियों में से 108 प्रमुख हैं, इनमें से 8 गोपियां जिन्हें भगवान की अष्ट सखी कहा जाता है। अष्ट सखी जो हैं, ये गोपियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और इन 8 गोपियों में से भी भगवान को 2 गोपियां अत्यंत प्रिय हैं। एक है चंद्रावली और एक है श्रीमती राधा रानी। और इन 2 गोपियों में से, चंद्रावली और राधा रानी में से, भगवान को राधा रानी अत्यंत प्रिय है। तो ये गोपियों के विषय में बताया जाता है। इन गोपियों के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन वेदों के अंदर में किया है, पुराणों में किया है कि ये गोपियां कौन थी जिनकी इच्छा को भगवान अभी पूर्ण करना चाहते थे, जिन्होंने माँ कात्यायनी से प्रार्थना की थी भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। ये अपने पिछले जन्म में कौन थी? तो पुराणों में बताया है कि ये गोपियां वेदों के बड़े ही जो प्रवीण रूप से, जो वेदों का पाठ जिन्होंने पढ़ा हो, उस प्रकार के महान संत थी। और इनका जन्म उस समय भगवान राम जब उनका इस भौतिक संसार में अवतरण हुआ था, इस समय ये गोपियां इन महान संतों के रूप में प्रकट हुई थी। तो ये जो संत थे बड़े ही बुद्धिमान थे और सारे वेदों का उन्होंने पारायण किया था, सारे वेदों का निष्कर्ष उन्होंने समझा था। मतलब अत्यंत विद्या जो है शाली थे ये सारे के सारे संत। तो ये जब राम जी के समय में प्रकट हुए थे तो भगवान राम की तरफ इनका आकर्षण हुआ। और उस समय में भगवान जो हैं उन्होंने माता सीता के साथ में विवाह किया था। तो इन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, माता सीता की तरह हम भी आपके साथ में माधुर्य रस में जुड़ना चाहते हैं, हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो उस समय में जब भगवान राम इस धरती पर आए थे तो उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था। उन्होंने माता सीता को छोड़ कर के साथ किसी के साथ में भी विवाह नहीं किया था। लेकिन अब जब कृष्ण के रूप में आए थे तो इन्हीं महान जो संत साधुओं की जो ये इच्छा थी कि वे भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, तो अब भगवान ने जो है कृष्ण के समय में, जब भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में जब धरती के ऊपर आए, तो भगवान ने इन महान संतों की इच्छा को पूर्ण किया। तो इसके बाद में जो है अब गोपियाँ भगवान के साथ में दोबारा रास नृत्य में लग रही हैं। तो गोपियों के अंदर में एक प्रकार से वो थोड़ी भगवान से रुष्ट थी, थोड़ी नाराज थी, थोड़ा उनको क्रोध था कि भगवान जो है उनको इस प्रकार से छोड़ करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे रासलीला से। तो गोपियों ने भगवान से बड़े सुंदर प्रश्न किए। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हम तो साधारण गोपियां हैं वृंदावन की, हम तो अत्यंत वेदों में परायण नहीं हैं, प्रवीण नहीं हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि प्रेमी में जो 3 प्रकार के भाग होते हैं, 3 प्रकार का जो आदान प्रदान होता है, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो गोपियां जो हैं 2 प्रेमियों के बीच में
3 प्रकार के जो आदान प्रदान, जिसे डीलिंग कहते हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है उनका 3 प्रकार से होता है। और वो पूछना चाहती हैं, समझना चाहती हैं कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है और जो कृष्णा ने किया क्या वो सही है। क्योंकि गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती हैं और भगवान जो है समझते हैं, जानते हैं कि गोपियाँ मुझसे इतना प्रेम करती हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने अनेकों प्रार्थनाएं की, अनेकों जो है प्रयास किए भगवान को ढूंढने का, लेकिन काफ़ी समय तक भगवान जो है प्रकट नहीं हुए, भगवान ने दोबारा दर्शन नहीं दिए। तो गोपियाँ यही समझना चाहती थी कि क्या ये सही है। वो तो भगवान से इतना प्रेम करती हैं और भगवान ने जो है उनके साथ में लगता है कि ठीक प्रकार का व्यवहार जो है, प्रतिदान जिसे कहते हैं, रेसिप्रोकेशन, वो नहीं किया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि भगवान, पहला प्रकार का जो प्रेमी होता है वो जितना उसे प्रेम प्राप्त होता है उसी प्रकार से वो प्रतिदान करता है, उसी प्रकार से उतना जो है उसे वापस करता है। आपने कई बार कहीं पर कहावत सुनी होगी, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आदर करो और आदर लेओ। मतलब आप मेरा आदर करेंगे तो मैं भी आपका आदर करूंगा, अगर आप मेरा आदर नहीं करेंगे, आप मेरा निरादर करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, तो मैं भी आपका तिरस्कार करूंगा, मैं क्यों आपका आदर करूंगा। तो ये एक प्रकार का प्रेमी होता है भाई, जितना उसको प्रेम दिया जाए उतना जो है अपनी तरफ से वो प्रतिदान करता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, गोपियाँ कहते हैं कि भगवान एक दूसरा ऐसा होता है जो एक प्रेमी जब अपनी तरफ से प्रतिदान करता है और कई बार अपनी तरफ से जो है उसका व्यवहार सही नहीं होता है, उसका जो है लेन देन, उसका जो है अपने प्रेमी के साथ में जो भी आदान प्रदान है, हो सकता है कि वो सही ना हो, लेकिन फिर भी वो प्रेमी जो है सही प्रकार से उसका आदान प्रदान करता है, प्रतिदान अपनी तरफ से फिर भी पूरा करता है। पहला कैसा था, जितना प्रेम मिला उतना वापस दिया। दूसरा, उसे प्रेम ना मिले या मिले फिर भी उसने अपनी तरफ से प्रेम दिया। तो ये हम समझ सकते हैं, इस भौतिक संसार में भी हम उदाहरण देख सकते हैं इसका। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता अपने पुत्र को, अपनी संतान को प्रेम करते हैं और संतान जो है हो सकता है कि उसका प्रतिदान ना करे और अपने पिताजी और अपनी माँ के प्रेम को ना समझे और सही प्रकार से व्यवहार ना करे, लेकिन फिर भी माता पिता जो है उसको प्रेम करते हैं। तो ये दूसरा प्रकार का होता है। तीसरा, गोपियाँ कहती हैं कि एक प्रेमी ऐसा होता है जिसको प्रेम दिया जाता है, लेकिन वो जो है ना तो तिरस्कार करता है और ना ही उसकी आसक्ति है। मतलब वो तिरस्कार भी नहीं करता है, वो प्रतिदान करता है, प्रेम का जो है उसका प्रतिदान उसको रिटर्न करता है, लेकिन आसक्त नहीं है और तिरस्कार भी नहीं करता है, अपमान भी नहीं करता है। तो गोपियाँ भगवान से पूछ रहे इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान जो है बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ये पहला तुमने जो वर्णन किया वो प्रेम नहीं कहलाता है, वो बिजनेस कहलाता है, वो व्यापार कहलाता है। जैसे व्यापार में क्या होता है, आप जितना पैसा देंगे आपको उतना ही सामान वापस मिलेगा, उसे व्यापार कहते हैं, लेन देन कहते हैं। भाई मैं दे रहा हूँ
इसलिए तुम मुझे वापस दो। तो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को तभी प्रेम करता है जब उसका आदान प्रदान हो। मतलब एक ने प्रेम किया, अगर दूसरे ने प्रतिदान नहीं किया तो उसको छोड़ देता है। तो कहते हैं कि वो व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। दूसरा जो गोपियों ने उदाहरण दिया था, भगवान कहते हैं पहले से बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सही प्रकार से प्रेम ना मिलने के बाद भी प्रेमी जो है अपनी तरफ से प्रेम का दान करता है, अपनी तरफ से फिर भी वो प्रेम करता है, तो ये उससे बेहतर है। लेकिन भगवान कहते हैं इनमें से जो तीसरा तुमने बताया वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आत्मा राम है, मतलब अपने अंदर में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, इसलिए ना तो वो आसक्त है और ना ही वो जो है किसी का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। और एक दूसरा होता है इसी में, जो प्रेम मिलने के बाद भी उसका प्रतिदान इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको प्रेम के मूल्य की समझ नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।